आप ब्राह्मण की सेवा करोगे, आपके लिए ब्राह्मण भगवान की सेवा करेगा। सुबह आप देख रहे होंगे इतनी पूजा होती, इतनी अर्चना होती, उसका फल कोई हमको थोड़े मिलेगा महाराज। वो सारा फल तो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने ब्राह्मणों की सेवा की, हमारी सेवा की, और जो हमने सेवा की उसका फल सारा आपको मिल गया। यही तो एक नियम है। इसलिए वृत्रासुर ने कहा दासान दासो भवितास्मि। आप लोग भगवान की पूजा करोगे, क्या पता कहीं गलती हो जाए। इसलिए आप लोगों के लिए क्या बोले, ब्राह्मण की सेवा करो। ब्राह्मण जो भगवान की सेवा कर रहा है उसका फल आप लोगों को मिल रहा है। आपने कई बार देखा होगा, आपके घर पर कोई कुछ मांगने के लिए आए ना, तो बड़ा कौन है, देने वाला कि मांगने वाला? बड़ा तो देने वाला है। आपके घर पर कोई आए कि महाराज कर्जा चाहिए इतना रुपए, तो जो देने वाला है वो बिल्कुल ले जाओ और लौटा देना जल्दी, इस हिसाब से कहे। जो मांगने आए वो झुक कर आएगा, कर्जा दे दो। ध्यान दीजिएगा, वहां पर देने वाला श्रेष्ठ है और मांगने वाला शरणागत है कि महाराज चाहिए। परंतु यहां पर देने वाला शरणागत है और लेने वाला, आप देखेंगे कि ब्राह्मण को धन देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसके बाद चरण छूते हैं, फिर क्षमा भी मांगते हैं कि कोई गलती हुई महाराज इसको ले जाओ। वो दक्षिणा नहीं है। ये मत समझो कि हम ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं। तुम दक्षिणा नहीं दे रहे, अपने पाप दे रहे हो, जो पाप किए हैं ना। इसलिए शास्त्रों ने कहा, बोले धन का दशांश अच्छे कामों में लगाना चाहिए। भगवान की पूजा में लगाओ, भगवान की कथा में रहो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे दो, गांव की देखभाल में लगा दो, सफाई में लगा दो, कहीं पर भी धन का दशांश दान करो। उससे क्या होगा, बोले धन की शुद्धि होगी। क्योंकि जो हमारे पास धन आ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि वो हमारी पूरी मेहनत का। अभी आप लोग इतने सारे बैठे, कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने आज तक कभी पाप नहीं किया, मेरे पास जो धन है वो बिल्कुल कहीं से 1-2 रुपए भी गड़बड़ नहीं है। इसलिए धन की शुद्धि दान से होती है। इसलिए जो यजमान दक्षिणा देता है ना, वो दक्षिणा नहीं है, वो पाप है। और ब्राह्मण अगर अच्छा नित्य कर्म न करता हो तो वो पाप उस पर हावी हो जाता है। इसलिए हमने कई लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, और अंत में स्थिति इतनी दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि जीवन भर लेते तो रहे पर कुछ किया नहीं। ब्राह्मण भी अगर संध्योपासन न करे, अपना नित्य कर्म न करे, तो वो पाप जाएगा कहाँ? यजमान से तो पाप ले लिया, उसके लिए कुछ किया नहीं, तो वो पाप पकड़ेगा किसको? ब्राह्मण को। और भोगना किसे पड़ेगा? ब्राह्मण को। इसलिए ब्राह्मण अगर नित्य कर्म करे, गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं ब्राह्मण, उससे क्या होता है? बोले उससे पाप का हरण होता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए, अन्य वर्णों के लिए कहा गया बोले गायत्री करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मण के लिए कहा कि अवश्य करनी चाहिए, नित्य कर्म है। क्यों? क्योंकि अगर हम गायत्री जाप न करें, नित्य कर्म न करें, तो जो पाप है वो हम पर हावी हो जाए। इसलिए उसे काटना है, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसलिए ब्राह्मण नित्य कर्म करे और यजमान पूरी सेवा से, पूरी निष्ठा से सेवा करे, तब फल मिलेगा। परंतु आज हमारा क्या है? अपने लिए सब व्यवस्था, भगवान के लिए अपने आप रोज नहाओगे, भगवान को कभी नहीं नहलाया, उनके लिए एक दिन बना दिया, संक्रांति बस। उस दिन भगवान को पकड़ा, जल में डुबोया, बाहर निकाला, कपड़ा लगाया तो लगाया, नहीं तो फिर मंदिर में बिठा दिया, हो गया। ये स्थिति है हमारे मंदिर में। हमारे घर पे पूजा होती है, कई लोगों की तो क्या कहें, भगवान को चढ़ाने के लिए अगर कोई वस्तु लानी है तो छांट कर लाते हैं, जो किसी काम की नहीं, वो भगवान को चढ़ा दो। ये स्थिति हम लोगों की हो गई है। हम अपने आप वस्त्र पहने ना, इतना सुंदर वस्त्र पहनते, और कहीं भगवान को कोई वस्त्र चढ़ाने की बात आ जाए तो छांट कर ऐसा वस्त्र देंगे जो किसी काम का नहीं, वो फेंकने बर्बाद जाएगा। ये मत सोचना कि हम ब्राह्मण के लिए ले जा रहे हैं। ब्राह्मण को देने वाले आप, हम लोग नहीं हैं। ब्राह्मण को तो भगवान देंगे, तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। अब बताओ, जिसके गले में कौस्तुभ मणि है, जिसकी पत्नी लक्ष्मी है, जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, उसको ऐसा वस्त्र पहनाओ तो क्या स्वीकारेगा? अच्छा, अगर नहीं है तो अलग बात है,
शास्त्र ने कहा अगर वस्तु का अभाव है, धन का अभाव है, घर पर संपत्ति नहीं है, तो भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम से अगर पत्र, पुष्प, फल और जल भी चढ़ा दोगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर नहीं, परंतु अगर सब कुछ है तो भी भावना केवल समेटने की है। हम लोग चाहते बस आए जाए नहीं। इसलिए कभी भी किसी का हाथ देखो और हाथ देखकर कोई कहते महाराज धन आता तो है पर धन आता नहीं, और आता है पर बहुत खर्च हो जाता है, तो हर बात व्यक्ति इस बात को मानता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि धन जाए नहीं, बस ठहरे, हमारे पास ही रहे। ऐसा हो सकता है क्या? इस युग में, जिस युग में धन प्रधान है, धन से ही सारी क्रियाएं होती हैं, क्या धन टिकेगा? और धन आज तक किसी के पास टिका है? परंतु हमने तो मात्र संग्रह किया, धन इकट्ठा किया, और फिर अंत काल में धन के ही स्मरण में मृत्यु हो गई। तो अंते यामति सागति, अंत में जिसका स्मरण करोगे वैसे हो जाओगे। अंत में धन का स्मरण किया तो सर्प बन गए। इसलिए आपने देखा होगा धन की रखवाली करते हैं सर्प। जहाँ बहुत सारा धन होता है ना, वहाँ सर्प जरूर होता है, और वो सर्प कोई और नहीं है, बोले जिसने वो धन गाड़ा है ना, वही वो सर्प के रूप में उसकी रखवाली कर रहा है। इसीलिए अंत काल में स्मरण करना है तो भगवान का करो, धन का क्या। परंतु आजकल तो लोग इतने लोभी हो गए, इतने लोभी हो गए, जिस व्यक्ति के पास जितना है ना, वो उसके अंदर उतना ही लोभ है। तृप्ति नहीं है कि बस, कभी आज तक किसी ने भगवान से कहा कि बस प्रभु बहुत दे दिया, अब नहीं चाहिए। हमारी लालसाएं, वासनाएं, इसलिए ययाति ने कहा कि न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति, और हविषा कृष्णमेव मेव भूय एवाभिवर्धते। जितना ज्यादा भोग भोगोगे उतनी लालसाएं और भोगने की बढ़ती चली जाएंगी। आज इच्छा है नौकरी लग जाए, कल इच्छा होगी मकान बन जाए, परसों इच्छा होगी गाड़ी मिल जाए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, वो बढ़ती ही चली जाए। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना संग्रह करो, उससे अधिक का क्या काम। परंतु हमारा तो क्या है, वो 99 का चक्कर है ना। कथा सुनी, एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता था, तो वहां से एक सेठ जी गुजरे, उन्होंने अपने, उनके साथ में एक मंत्री था, तो सेठ जी उससे बोले कि मैं इतना धनवान, मैं दुखी, और इसके पास कुछ नहीं, ये सुखी क्यों? इसको कुछ उपाय करो, ये दुखी हो। तो मंत्री ने कहा एक काम करो। क्या? बोले इसके घर पर 99 सोने के सिक्के रख दो। उन्होंने कहा भाई उससे तो ये खुश होगा। अरे बोले महाराज आप रखो तो रात्रि में दोनों आए, 99 सोने के सिक्के रखकर चले गए। वो सुबह उठा, उसने देखे, गिने तो 99, फिर गिने 99, फिर गिने 99। वो परेशान हो गया कि 99 रखते तो 100 रखते, कि 99 किसने रख दिया? तो क्या करें? बोले मेहनत करेंगे, एक और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। दिन रात मेहनत करने लगा, परेशान हो गया, बड़े मुश्किल से उसने एक मोहर जोड़ी, बन गए 100। अब इच्छा हुई कि 100 क्यों, 101। फिर दिन रात मेहनत की, परेशान हुआ, 101, फिर 102, फिर 103। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। जितना आएगा उतनी इच्छा और बढ़ेगी पाने की। इसलिए धन का दशांश दान कीजिए। कलयुग का प्रभाव धन से समाप्त हो जाता है। अगर हम 100 रुपए कमाए तो कम से कम 10 रुपए किसी की सेवा की। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है, उसे भोजन करा दो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं, और हमारे पास महंगे महंगे वस्त्र हैं, तो एक कोई वस्त्र भले पुराना उसे दे दो। देने का भाव रखोगे। लोग कहते महाराज देंगे तब जब आएगा, जब आएगा तब दोगे, ऐसा नहीं है, जब दोगे तब आएगा। जब किसी की सेवा करोगे, सहायता करोगे, तब कुछ मिलेगा। इसलिए देने का भाव होना चाहिए। ग्वाल बालों में ऐसी भक्ति नहीं है कि जो किसी काम का नहीं वो भगवान को चढ़ा दे। जो हमारे किसी काम ना है वो भगवान के मंदिर में चढ़ा दे, ऐसा नहीं। बल्कि उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम
हम तो कहते अपने लिए अगर 10 रुपए की वस्तु लेते हो, भगवान के लिए प्रयास करो कि कम से कम अपने से ज्यादा भगवान के लिए अच्छा दो। अच्छा नहीं दे सकते तो अपने जैसा तो दो। परंतु आज समाज की दृष्टि बड़ी बिगड़ गई। आजकल लोग यहाँ तो नहीं है पर बाहर, महाराज पूजा का घी, पूजा का सामान सब अलग। एक व्यक्ति से तो हमने कहा, बोले ये पूजा का घी का मतलब क्या है, इसे खा सकते हैं? बोले खाना मत महाराज, आपत खड़ी हो जाएगी। तो बोले बस ये तो भगवान के लिए, ऐसा ही खराब होता है तो इसलिए नाम ही है उसका पूजा करने, किसी काम का नहीं। दीपक ही तो जलाना है, खाना थोड़े है, भगवान के लिए तो सब चढ़ता है। ये स्थिति है।